तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 16 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है छोटी-छोटी बातें। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिलेगा, वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं इस प्यारी सी कहानी को। नहीं, कहानी नहीं है ये ज्ञान पेल रखा है, फालतू का भी है, कुछ काम का भी है, ठीक है। अब वो आप अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि आधे से ज्यादा चैप्टर का तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या सीन है क्या नहीं है। देखो, अभी थोड़े से साल पहले की बात है। थोड़े से का मतलब है जब भी वीडियो देख रहे हो थोड़े से साल पहले हुए हैं ना, दो तीन, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और किसी के लिए चार भी हो सकते हैं। जब भी वीडियो देखो तो देखो, कोरोना नाम की एक बीमारी आई जो भी आज तक जिंदा है, अभी तक भी चल रही है कहीं कहीं तो। अब जो भी है, इस बीमारी ने लोगों को एक चीज सिखाई, और वो क्या था? घर में साफ सफाई, पोछा लगाओ और कोरोना के लिए छींका लगाओ। अब ये सारी चीजें लोगों ने सीख भी ली, इम्प्लीफाई भी करी, जिंदगी बचाई और कुछ चली भी गई। अब जो भी कुछ हुआ, जिनके साथ भी बुरा भी हुआ अच्छा भी हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का सेहत सुधर भी गया था उस सफाई साफ सफाई के चलते, उस सैनिटाइजेशन के चलते। जो भी था उसी के बारे में, उसी के रिगार्डिंग ये चैप्टर है हमारा, कि साफ सफाई हमारे जीवन में कैसे रोल प्ले करती है और कैसे हमें साफ सफाई रखनी चाहिए। ये है छोटी छोटी बातें, ठीक है। चलो समझते हैं। मानव भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, क्योंकि हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि हमको भगवान ने कुछ अलग बनाया है। बाकी प्राणियों जैसा नहीं बनाया कि हम भी घास फूस खा के ऐसे ही चल रहे हैं। हमको कुछ अलग सोचने की कला हमको दी है। किंतु मानव को मानव बनाने के लिए वेद आदेश है मनुर्भाव। इस आदेश का पालन करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है, यानी कि उसको जो है इस चीज का पालन करना ही करना पड़ेगा। मनुष्य बनने से के साथ ही कार्य करने के साधन रूप इस शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखना भी हमारा दायित्व है। जैसे कवि शिरोमणि कालिदास कहते हैं, इतने बड़ा नाम लिखने की क्या जरूरत है यार, सीधे कह देते कालिदास ने ये बात कही है। शरीर माघम खलु धर्म साधनम, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों, यानी कि धर्म जो है उसको शरीर का, उसको करने का शरीर सर्वप्रथम साधन है। यानी कि हमें जो है ना, अपने शरीर से ही हमें सारे कर्तव्य करने हैं। तो सबसे पहले शरीर को ठीक करो, शरीर अच्छा रखो। स्वस्थ शरीर के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छता को जीवन में अपनाना जरूरी है। किसको किससे स्वच्छ किया जाए, मनु ने इसी बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। इसके बारे में भी कहा है कि किस चीज को कैसे हम साफ कर सकते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं ना, फर्श को हम पोछे से साफ करते हैं, अपने आप को तो पोछे से नहीं करते ना साफ। तो ऐसे अलग अलग फर्क होता है किस चीज को कैसे साफ करना है। ऐसी कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पे। आद्रिगर्भा, पता नहीं भाई। शुद्धंती मन है सत्येन शुद्धति विद्या पोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धयति। जो भी है संस्कृत है, अपने बस की माया नहीं है पढ़नी। चलो देखते हैं। पानी से शरीर शुद्ध होता है, मन सत्य से शुद्ध होता है, विद्या और तप से जीव आत्मा शुद्ध होती है, और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। नहीं समझेगा क्या कह रहा है भाई ये? देखो, ये बहुत ही मतलब बहुत ही दिल को छूने वाली बातें कही है इन्होंने। पानी से शरीर शुद्ध होता है। अगर हमारा शरीर खराब हो गया ना, बाहर से ऐसे गंदगी लगी हुई है, हम पानी लगाएंगे, मतलब पानी डालेंगे, नहा लेंगे, शरीर साफ हो गया। अब मन को साफ करने के लिए हम पानी से साफ नहीं कर सकते, मन को सच्चाई से साफ कर सकते हैं। हम बिल्कुल सच्चाई पेड़े रहे, सच्चाई बोले, सच बोले, तो वो चीज अगर हम करते हैं तो हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, साफ हो जाएगा। विद्या और तप से जीव आत्मा होती, जीवन है जो हमारा, हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा रहती है, जिसका नाम भी आपके नाम जैसा ही है। तो उस आत्मा को जो है ना, विद्या करके और तप करके जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब प्राप्त हमारे पास ही है वैसे, वो उसको साफ कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। और बुद्धि को जो है ज्ञान से शुद्ध कर सकते हैं। यानी कि अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी डींगे हाकेगा इधर उधर की, तो अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमारी वो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, हमें एक्चुअली पता लगेगा। इस प्रकार सबकी स्वच्छता का अलग अलग साधन है। हम यहाँ दैनिक जीवन में काम आने वाली स्वच्छता संबंधी और अन्य बातों पर विचार करेंगे। यानी कि
कोरोना से पहले हाथ धो ले, फिर कोरोना को हाथ लगाते रहिए, ठीक है? तो ऐसा ही आपको नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी रखनी है। चलो देखो क्या करना है। अभिभावकों को बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डाल देनी चाहिए। अपने कपड़े साफ रखना, नाखून काट कर रखना, हाँ, जड़ से मत उखाड़ देना भाई। कुछ स्कूलों में मैंने देखा है, मैंने भी एक स्कूल में ऐसी चीज़ ऑब्ज़र्व करी थी। बिल्कुल ऐसे लगता है कि तुम कितने भी काट लो, स्कूल वाले यही बोलते रहेंगे, बेटा तुम्हारे नेल्स बड़े-बड़े क्यों हैं? तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भाई सँभल के काटना, ठीक है? मतलब जितना है उतना ही काटो, साफ रखो नाखूनों को, मेन ख़ास तौर पे नाखून काट कर रखना। अपना सब सामान सुव्यवस्थित रखना आदि, मतलब साफ सही जगह पे रखना, सही तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हमको बचपन से ही सिखानी पड़ती हैं। हम बड़े हो गए, बचपन में हमने स्कूल से छुट्टी हुई, बस्ता एक कमरे में, हमारी पैंट दूसरे कमरे में, हमारे कपड़े कहीं पे, घर के कपड़े पहने खेलने भाग गए मिट्टी में और फिर आके बस धसे-पसे बेड पे जाके पसर गए। तो भाई उसको हम सफाई नहीं कहेंगे उस चीज़ को, और वो बचपन में हमने बहुत करी है। लेकिन बचपन में हम जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं, हमारी आदतें वैसी ही रहती हैं, हम आदतों को नहीं बदलते। तो ये आदतें बचपन से ही डाली जाती है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बचपन से ही सीखो ये चीज़ें। लेकिन कमाल की बात ये है, आपको 11th में बताया जा रहा है कि ऐसा करो, तो भाई अलग ही स्वैग है। बोर्ड है यार, कुछ भी कह सकते हैं। भोजन करने से पहले और बाद में, शौच जाने के बाद, मिट्टी और गोबर में काम करने के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। अब साबुन अच्छे वाला ले आना, सस्ते वाले के चक्कर में मत रहना कि तुम्हें जो है वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, जर्म्स मरवाने भी ज़रूरी है वो। यात्रा करके आने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। अब इतना मतलब कहीं पे घूम फिर के आए हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने कोरोना में करके देख लिया है ना, तो इसीलिए मैं कह रहा था कोरोना का ही टाइम याद कर लो, जैसे हमको वैसी सफाई रखनी पड़ेगी। इससे संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को हैंड वॉश डे मनाया गया। क्या बात है, मजा आ गया भाई। चलो ये ध्यान रखना, हैंड वॉश डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। हाथों को धोने के 6 चरण होते हैं, यानी कि हाथों को हम 6 जो है 6 चीज़ें हमें फ़ॉलो करनी पड़ती है, 6 स्टेप होते हैं जिससे हम हाथों को धोते हैं। आप कैसे धोते हो? साबुन लगाया, पानी लगाया और काम खत्म, भागो यहाँ से, पोंछो वगैरह, है ना? यही करते हैं। बस देखो इन इन ये कैसे धुलाएँगे हमारे हाथ। हाथों को गीला करके साबुन लगा लो, सूखे में मत लगाने लग जाना। अंदर की तरफ से दोनों हाथों को मसलना, जैसे रब करते हैं हथेलियों को आपस में मसलते हैं वैसे वाला, है ना? पीछे से मसलना यानी कि उल्टी साइड रब करना। तो उँगलियों के मध्य भाग को साफ करना, ऐसे उँगलियां आपस में अटैच कर लो और उसके बाद में रब करना। नाखूनों को साफ करना, नाखून भी जरूरी है। देखो वैसे तो स्कूल वाले इतने छोटे करवा देते हैं, उनमें कुछ अटकना तो दूर की बात है, नाखून जिंदा रह जाए वही बहुत है। तो नाखूनों को फिर भी साफ करना, अगर तुम नहीं काटते हो तो, तुम्हारे स्कूल वाले नहीं टोकते हैं तो साफ रखना एटलीस्ट बस। तथा सबके बाद पानी से हाथ को धो डालना, पानी में साबुन नहीं छोड़ना। देखो ये सबसे मतलब तुमने जो भी कांड करा करते रहो, लेकिन साबुन नहीं छोड़ना हाथ पे, वो चीज का ज्यादा ध्यान रखना आपको, क्योंकि अगर साबुन रह गया ना वो ज्यादा बीमार कर देगा, वो जो पहले आपके गंदे हाथ थे ना उनसे भी ज्यादा, ठीक है? तो साबुन को बिल्कुल मत छोड़ना हाथों पे, चाहे थोड़ा सा पानी ज्यादा ले लेना। इससे हाथों और नाखूनों में सूक्ष्म जीवाणु यानी रोगाणुओं के वाहक जमा नहीं हो पाते। देखो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो हाथ होता है ना, ये हमारा हाथ है। आप बोलोगे ये कैसा हाथ है? ये ऊपर का हाथ है। ये उंगली है आपकी, ठीक है? ये ऊपर का फ्लैट सरफेस वाला हाथ है, हथेली वाला। तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे कुछ गर्दा वर्दा मिट्टी विट्टी कुछ भी लग जाता है, ठीक है? हम मानते हैं, गांव शहरों वाले तो ज्यादा चोचले करेंगे, गांव वालों को समझ में आ जाएगा थोड़ा मामला। देखो कुछ भी काम करके आए, हाथ गंदे हो जाएंगे, आप सिंपल पानी से धो लो, अगर साबुन नहीं है पर धो लो, ठीक है? वही बहुत है आपके लिए। शहर वालों के लिए एडिशनल एक साबुन लो, उसको रब करो और उसके बाद में दोनों हाथों को रब करो, ज्यादा अच्छे से करो, बढ़िया रहेगा, ठीक है? गांव वाले नहीं करते क्योंकि बार बार करेंगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा। और जो भी करो, तुम शहर में हो गांव में हो, साबुन अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो साबुन को मत छोड़ना। क्या होता है, जब साबुन लगता है ना, तो ये जो परत है, जो मतलब जीवाणु कीटाणु जो भी बन रखे हैं यहाँ पे, उनको उनके साथ ये मिक्स होता है और वो जब पानी में धोते हैं तो वो बाहर बहा जाते हैं। लेकिन क्या होता है, साबुन खुद ही इतना खतरनाक होता है कि वो हमें बीमार कर सकता है, तो उस चीज का भी ध्यान रखना साथ में, ठीक है? अब देखो ये तो आधी बातें बताएंगे, मैं सारी बता देता हूँ आपको साथ के साथ। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। बर्तनों को राख या साबुन से साफ करना चाहिए। अब कुछ लोग तो बोलेंगे भाई राख तो खुद ही राख है, वो मिट्टी जैसी तो वैसे पड़ी है, वो क्या ही साफ करेगी? देखो एक्चुअली में उसके अंदर होता है कार्बन, जो विज्ञान वाले विद्यार्थी है वो समझ जाएंगे इस चीज को। उसके अंदर होता है कार्बन, और वो स्टील के बर्तन होते हैं जनरली हमारे। लेकिन ये जो बातें हैं ना, ये बहुत पहले ही कह दी गई थी।
और उस टाइम पे हमारे पास होते थे तांबे और कांसे के बर्तन। उस टाइम पे उनको जो है ना, आप राख से, आप दादी वगैरह हो, घर में कोई बड़ा हो ना, उनसे पूछ के देखना आप, तो जो है ना उन बर्तनों के अंदर एक खास एबिलिटी थी, उनको जो है साबुन से साफ नहीं कर सकते थे, उनको साफ करने के लिए राख चाहिए थी, यानी कार्बन चाहिए था, और वो कार्बन मिक्स होकर उसको बिल्कुल ऐसे चमका देता था। तो इसीलिए कह रहे हैं राख का जुगाड़ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर तुम कांसे वाले हो अभी भी। तो वैसे आजकल इस्तेमाल करता नहीं है, स्टील के आ गए सारे बर्तन, और साबुन से, या फिर साबुन जब इस्तेमाल करते हैं अच्छे वाला करना, उसको साफ करना। और हाँ, यहाँ पे भी साबुन मत छोड़ देना बर्तन के ऊपर, नहीं तो फिर बीमार हो जाओगे तुम। घर की सफाई रखें, घर के आसपास गंदगी का ढेर ना होने दे। एक बात ये देखो, सबको समझ मतलब, चलो भाई सारी बातें मान लेंगे, बुक वालों तुम्हारी भी मान लेंगे, और हम अपनी भी बातें मान लेंगे, सबकी बातें मानेंगे जो भी हमको अच्छी अच्छी बातें बताएगा। लेकिन एक बात मेरे को वियर्ड लगती है यार, हम अपने घर की गंदगी उठा के किसी दूसरे के घर के पास डालाते हैं। क्या ये अच्छी बात है ना? आप खुद सोचो, आप क्या कर रहे हो? आप गांव में रहते हो, आप शहर में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर की गंदगी दूसरे के घर में घुसा आते हो। यानी कि शहरों में क्या होता है, शहरों की गंदगी गांव की साइड में फेंक के आ जाते हैं वो लोग। तो जहां पे वो लोग रह रहे हैं, तो उनकी क्या, उनकी मजबूरी नहीं है, मतलब बेफालतू की गंदगी में झूल रहे हैं वो। घर की सफाई रखे, घर के आसपास गंदगी का ढेर ना होने दे, बस अपनी सफाई रखे, बाकी मरते रहो। ठीक है, आगे बढ़ो। तुम्हारी क्या राय है, तुम भी बताना कमेंट में इस बारे में। किसी भी जगह खड़ा हुआ या गंदा या साफ पानी मच्छरों के पनपने में सहायक होता है, अतः पानी खड़ा ना होने दे। तो ये जरूरी है भाई, ये मतलब ये तो तुम करो ना करो, मतलब सफाई रखनी जरूरी है, कूड़े करकट को इकट्ठा कर लो। इससे अच्छा तो ये भी है, देखो आप पॉलीथीन का जितना कम इस्तेमाल करो वो बढ़िया रहता है। बायोडिग्रेडेबल जो मटेरियल्स होते हैं ना, तो जो जमीन में ऐसे पड़े पड़े गल जाते हैं, कागज वगैरह या जो साबुन सब्जियां वगैरह होती हैं, कचरा वगैरह जो वैसा होता है, तो उसको तो जो है आप दफना दो या पानी में डाल के गला देते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं उसको खत्म करने के। बट यहाँ पे जो है ना, उसके साथ में आप अगर पानी वाली समस्या ज्यादा बड़ी है हमारे लिए एक्चुअली, तो कूड़े वाली तो है ही है, लेकिन पानी वाली भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि मच्छर होते हैं पानी में, पानी खड़ा रहता है, और उसके बाद में जो है वो मच्छर हमको ही काटते हैं, हमें को ही मलेरिया देते हैं, और फिर हम ही मर जाते हैं। तो मच्छरों का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, तो वो तो एक दिन में इतने सारे हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो इसीलिए पानी खड़ा नहीं होने देना आपको कहीं पर भी। खड़ा होने की स्थिति में उस पर काला तेल या मिट्टी के तेल की कुछ बूंदे डाल दे। महंगा हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, डालना पड़ेगा आपको। इससे मच्छरों का लार्वा नष्ट हो जाता है और मच्छरों के पनपने की प्रक्रिया बाधित होती है। यानी कि एक्चुअली क्या होता है, पानी की एक परत होती है, एक पतली सी, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब हिंदी में मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने हिंदी में विज्ञान नहीं पढ़ी है। तो अब यहाँ पे मच्छर क्या होते हैं, इस पानी के ऊपर अंडे देते हैं। अब हम तेल डालेंगे ना, तो इसकी सरफेस टेंशन कमजोर हो जाती है और वो अंडे पानी में डूब जाते हैं, और मच्छर बैठेंगे। मच्छर भी ऐसे, एक आपने देखा होगा ना, पानी के ऊपर मच्छर बैठ जाते हैं। आप तेल डालना, वो मच्छर पानी में डूब जाएगा, तो वो डूबने के बाद वो उड़ नहीं पाएगा और वो वहीं पे दम तोड़ देगा। तो इसीलिए जो है ऐसा कहा जाता है कि आप जो है उसमें तेल वगैरह डाल दो। लेकिन इससे ज्यादा एक और वियर्ड चीज है भाई, गांव वालों को देखने को मिलती होगी, सबसे ज्यादा दिक्कत है बारिश में। जो कुर्डियां होती है उनके अंदर इतना पानी इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं सूखता कभी भी, फिर उसमें क्या भरे भाई, है ना? तो अलग ही दिक्कत है भाई गांव वालों की। शहर वाले तो ठीक है, जो भी है बच रहे हैं उस चीज से। घर के मुख्य द्वार पर पायदान रखे, इससे बाहर से आने वाली गंदगी अंदर नहीं आती, आ पाती। गंदे पानी के निकासी की नालियां ऊपर से बंद होनी चाहिए। अब ये बात समझाने को अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है, और सबको पानी की नालियां, जो बाहर नालियां जा रही है ना गलियों में, वो ढकी हुई चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन भाई कोई ढक के जाए तो, सरकार की ड्यूटी बनती है ना ये चीज की, तो कि हाँ वो साफ सफाई करवा रही है। एक तो नालियां साफ होती नहीं है, अगर हो गई गलती से तो लोग उसमें कचरा भर भर के वापस भर देंगे। अब जो भी है, जैसी भी नालियां हैं, ऊपर से उन नालियों को तो मैंने आज तक कहीं पर भी बंद नहीं देखा भाई। मतलब एक गांव ऐसा नहीं मिलेगा आपको जहां पे नालियां बंद हो रखी है। आपके गांव के क्या हाल है, शहर में हो, शहर की नालियां बंद नहीं मिलेंगी तुमको। मतलब मेन सड़क पे तो मिल जाएंगी, क्योंकि कोई कूदा देगा यार वहां पे व्हीकल वगैरह, तो वहां पे बंद कर देंगे, नहीं तो कहीं बंद नहीं मिलेंगी। हाल बुरे हैं। ठीक है, तो इस चीज पे भी कुछ अच्छा काम सरकार को ही करना चाहिए। हमको, हमारी गलती नहीं है भाई, हम नालियों को कैसे ढकेंगे, इतना पैसा किसी के पास नहीं है फालतू का, है ना? वो सरकार के पास है, ताकि लोगों की मदद करी जाए। तो इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, हमें नहीं सोचना। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूरी है, ये आप पायदान रख लेना, एक कपड़ा वगैरह या जो भी कुछ होता है, पायदान भी आते हैं, तो वो रख लेना घर के दरवाजे पे, ताकि मिट्टी विट्टी आपके पैरों में लगे तो वो वहीं पे झड़ जाए, और पूरे घर में आप गंदगी ना खिंडाते फिरो बस। सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा न फैलाएं, कूड़ा फैलाने वाले को रोके।
कभी कभी स्वयं सेवक के रूप में अन्य लोगों को भी साथ लेकर इनकी सफाई करें। सफाई के साथ साथ इससे जन चेतना जागृत होगी। अब सरकार ने बहुत कोशिशें करी, लेकिन हमारी जनता है सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी आने वाली पीढ़ी से उम्मीद है कि क्या वो सफाई रख पाएगी या नहीं। अब फिलहाल जो है हर कोई कोशिश कर रहा है कि कूड़ा न फैलाएं, अच्छी जगह साफ सुथरी जगह सबको चाहिए होते हैं, लेकिन खुद ही गंदगी फैला के भाग जाते हैं वो लोग। फिर आवारा पशुओं को सरकार द्वारा बनाए गए आश्रय स्थलों पर भेजने में सहयोग करें, ताकि उन द्वारा किए गए मल मूत्र से वातावरण दूषित न हो। मतलब तुमको जो है ना ये किताब जितने अच्छे से समझा रही है वैसा नहीं होता इम्प्लीमेंट अब हमारी आम जिंदगी में। इसमें समझो तुम, आवारा पशु का मतलब है जो ये गांव में डांगर घूम रहे हैं ना, जो फालतू की गायें बछड़े और पता नहीं क्या क्या घूम रहा है, आवारा पशु जो खेती खा रहे हैं किसान, गांव वालों को सबको पता है भाई। और ऑलमोस्ट जो हमारे ऑडियंस है जो आप देख रहे हो ये गांव में ही रहते हो ज्यादातर, एक आध होगा शहर वाला भी कोई, ठीक है। लेकिन शहरों में भी है कई कई जगह पे। अब आपके पास है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे भाई भर भर के मतलब गाय का दूध पिया और गाय को छोड़ दिया गया सरेआम, वो धक्के खाती हुई भटक रही है। और उसके बाद में ये लोग हमको बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा बनाए गए आश्रय स्थलों पर भेजने में सहयोग करें। पहले ये तो पता लगे ये आश्रय स्थल होते कहाँ पे हैं, क्योंकि वो नहीं है भाई। सब लोग पकड़ पकड़ के छोड़ आते हैं उनको, नहीं तो ये गाँव में नहीं भटक रहे होते वो जानवर, वो एक्चुअली में वो कहीं पर है ही नहीं, वो कॉपी किताबों में लिखे हुए हैं। और वो जो है उनको मतलब मल-मूत्र करते हैं, वो तो सबको पता है यार, गंदा लगता है, बदबू भी आती है उनके अंदर से, बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उनके बारे में और पकड़ के भी नहीं बांध सकते, नहीं तो दूसरा आ जाएगा कि तुमने क्यों बांध लिया इनको, हमारे थे तो। तो अलग ही सीन है भाई यहाँ पे। तो इन आवारा पशुओं का तो सरकार को ही कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत पंगा हो रखा है आजकल तो। चलो आगे बढ़ते हैं, सरकार संभाले इसको भी, ठीक है, इसको भी और इसको निकासी वाले को भी, दो काम सरकार के हैं, हमें गलत पढ़ा दिए। चलो फिर भी आगे बढ़ते हैं। पशुशालाओं को साफ रखना आवश्यक है। अब पशुशाला यानी कि जो बरांडा वगैरह होता है जहाँ पे आप जानवर रखते हो अपने, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जो भी रख रहे हो, तो वो जरूरी है कि वहाँ पे साफ सफाई रखे, क्योंकि पशुओं में होने वाली बीमारियां मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। वो अगर वो बीमार होते हैं ना तो हम भी बीमार हो सकते हैं, ठीक है। ये कॉमन सी बात है, ये समझने की है। साफ सफाई रखो वहाँ पे, गोबर में मत बिठाओ अपने जानवरों को कि 4-4 दिन से गोबर वहीं पे पड़ा हुआ है। भोजन खाने या बनाने से पहले साबुन से हाथ साफ कर लेने चाहिए। ठीक है भैया, कर लेना, वो तो आप वैसे भी कर लोगे है ना, क्योंकि वो चरचरे लगेंगे अगर मिर्च तोड़ के आए हो। चलो फलों और सब्जियों को धोकर प्रयोग करें। यदि संभव हो तो फलों को 7 से 8 घंटे ठंडे पानी में डालकर रखें और उनको सड़ने का इंतजार करें। भाई मतलब क्या है ये क्या है भाई, 7-8 घंटे कौन इंतजार करेगा। तुमको सब्जी बनानी है अभी, रात को डाल लो भाई, ठीक है। देखो कुछ एक सब्जियों में तो ठीक है, कुछ एक सब्जियां खराब हो जाती है ऐसे पानी में, सारी सब्जियां नहीं डाल दी जाती, कहीं आप भी डालने लग जाओ कि भाई सीसीएल वाले ने बताया था कि हाँ पानी में डबो के रखनी है, अब डबो दी हमने तो अगले दिन निकल ली वो, मतलब पहले हरी भरी थी और अब पीली होके गली पड़ी है वो, तो वैसा भी मत करना, ठीक है। मतलब उनको साफ सुथरा रखना और कोशिश करना अपने घर की उगाओ, ये सबसे बेस्ट है। जो मटके मटके कहते हो, गमले वगैरह होते हैं ना, अगर आपके पास जगह नहीं है तो गमले वगैरह में उगा सकते हो कुछ थोड़ी बहुत चीजें आप, है ना। जितनी ज्यादा घर की चीजें उगा के खाओगे उसमें, देखो दो चीजें होती हैं, हम जो कहते हैं ना ऑर्गेनिक खेती हम कर रहे हैं या वो चीजें हैं, तो दो चीजें होती है, एक तो होता है हम खार मारते हैं खेतों में ना, वो फसल बढ़ाते हैं, और एक मारते हैं दवाइयाँ। तो दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की, मच्छर मारना, कीड़ा मारना, ये लग गया वो लग गया, उसकी दवाइयाँ होती है। तो जो है ना, जो खार मार रहे हैं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उससे फल सब्जियों को कोई ज्यादा जो है हम कह सकते हो बीमारी वाला काम नहीं है, वो जरूरी है उनके लिए। लेकिन जो हम दवाइयाँ मार रहे हैं वो जानवरों को मारने की बजाय वो हमको मार रही हैं, तो उन दवाइयों को इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप घर पे कुछ उगा रहे हो, ठीक है। उस चीज का बस ध्यान रखना है, मतलब दवाइयाँ नहीं मारनी, किसी भी कीड़े वगैरह कुछ भी होता रहे, बस आपको दवाइयाँ नहीं मारनी है घर पे। बहुत सारे लोग मार भी देते हैं, अगर किसी के घर में पेड़ लगा हुआ है अमरूद का, या कीड़े लग गए, दवाई का स्प्रे कर दिया, अब वो स्प्रे के बाद वो बात नहीं रहती उसमें। तो अगर अच्छा खाना है तो दवाई से बचो, ठीक है। और अगर बाहर से लेके आ रहे हो तो कम से कम धो लो उसको, और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, धो लो। और 8 घंटे तो कुछ ही सब्जियां डूबी रहेंगी, नहीं तो मर जाएंगी सारी। इससे उन पर छिड़के हुए कीटनाशकों का प्रभाव कम हो जाता है। अगर इतने घंटे डबो दिया भाई, वो खुद ही प्रभाव उनका ही कम हो जाएगा, सब्जियों का तो अलग ही बात है। चलो जो भी है धो के खाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सड़क किनारे बिना ढके हुए फलों की चाट, भोजन, गन्ने का जूस, बहुत समय से रखा हुआ फलों का रस, बासी भोजन, चावल आदि के प्रयोग से बचना चाहिए। तो हम जाए कहाँ, मॉल के अंदर 500 रुपए की एक चावल प्लेट है, तो वहां जाए या फिर उन फलों की चाट वाले के पास ही जाए, कहाँ जाए भैया बताओ। इससे संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा अधिक मात्रा में होता है। ये चलो ठीक है, अमीर वालों के चौंचले भाई, गरीब वाले तुम लगे रहो अपना। हम देखो भाई, हम मैं भी यहीं जाता हूँ, मैं कहीं दूर नहीं जाने वाला, ठीक है। अपना लेवल उस हाई लेवल पे नहीं है कि हम 500 रुपए की वो देंगे उनको। हाँ ये कर रहे हैं हम कि अपना घर का उगा रहे हैं, घर का खा रहे हैं, बाहर का कम खाओ।
वर्षा के दिनों में पानी उबाल कर, छान कर या फ़िल्टर किया हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। अन्यथा इन दिनों में उल्टी, द ये क्या लिखा हुआ है? दी कुछ नहीं है ये। उल्टी, दस्त, हैजा, बुखार, टाइफाइड बुखार, आँखों की बीमारियाँ हो जाती हैं। आप बारिश के टाइम पे जो पानी होता है ना, अब वैसे तो अभी देखो ये पहले की बात है, अब फ़र्क हो गया थोड़ा-सा, तुमको समझाता हूँ कैसे। अब जिस टाइम पे लिखी गई होगी वो अलग मैटर था। क्या होता है, जब हमारे पास जो पानी आता है वो जोहड़ वगैरह या वो उनसे आता है ना बाहर से, ऐसे जहाँ पे रजबाए वगैरह चलते हैं, तो वहां वालों को करना चाहिए ये चीज। और जो हम जमीन से पानी निकालते हैं उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो बढ़िया पानी है, पी लो आप मस्ती से, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। उल्टी दस्त होने पर नमक चीनी घोल वाला उबाला हुआ पानी पिएं, अथवा ओआरएस का घोल बनाकर पिएं। शरीर में पानी की मात्रा कम न होने दें, क्योंकि उल्टी दस्त में क्या होता है, जनरली पानी कम हो जाता है और उसके बाद में शरीर कमजोर हो जाता है, मतलब बहुत बीमारियां हो जाती है। तो आपको पानी कम नहीं होने देना, जैसा भी करो पानी पियो। नमक चीनी का घोल वाला पानी बनाओ, उसको पी जाओ, गटक जाओ बस, ठीक है। ये मुझे नहीं पता क्या बनवा रहे हैं, जो भी है आता होगा कुछ दवाई वगैरह, तो उसको पी लेना। नहीं तो चलो आगे बढ़ते हैं। भोज्य पदार्थ की सफाई बीमारियों से बचने के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है भाई। भोजन के जो पदार्थ जो खा रहे हैं हम लोग, उसको सफाई करना, उसको साफ सुथरा रखना। दूध या दूध से बने पदार्थ, मांस, अंडा, मछली, उबले हुए चावल आदि की बहुत सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें सूक्ष्म जीवाणु बहुत तेजी से पनपते हैं। उनको साफ सुथरा रखो। मतलब अगर खराब हो गया तो यार दूध का तो वैसे पता लग जाता है, फट गया दूध, है ना। अंडे वगैरह तो इतनी इजीली होते नहीं है, साफ सुथरा रखो फिर भी, ठीक है। साफ सफाई रखो उनके आसपास। जैसे दही जमाने के लिए हम दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं, तो सारे दूध को 3 घंटे में ही दही का रूप दे देता है। ये तो मेरे को आज ही पता लगा यार, 3 घंटे में दही जम जाती है। हम यहाँ पे तो घर पे तो रात को वो देते हैं दही, उसमें थोड़ी सी लस्सी मिलाते हैं और उसके बाद में सुबह देखते हैं भाई जम गई। तो हाँ, कभी कभी वो भी नहीं जमी मिलती, तो पता नहीं क्या सीन है इनके, 3 घंटे में जमते हैं। इनके सुपर फास्ट दूध है ये, ठीक है। दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु को, जो भी है ये नाम है, इसको कहते हैं। जिस गति से यह जीवाणु दूध को संक्रमित करता है, उसी गति से अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवाणु भोजन को संक्रमित करते हैं। अतः संक्रमित भोजन को खाने से बचे। ये तो ऐसा करते रहेंगे तो भाई खाना ही छूट जाएगा हमारा, वैसे ही डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे। चलो फिर भी ठीक है, अपने आप को साफ सुथरा रखो, अनाज वनाज को सब सुथरा रखो, गंदगी मत करो, और गोबर मत भर लाना दूध निकालते टाइम पे, वो भी ध्यान रखो। मटके या पानी के बर्तन से पानी पीने के लिए डंडी वाली लुटिया का प्रयोग करें, ठीक है। क्योंकि गांव में तो मटके होते हैं ना, गांव के हिसाब से बता रहे हैं बात है कि तुम सीधा गिलास मत डबोलो वहां पे, और आपके हाथ साफ रखते नहीं हो, तो वो डंडी वाली जो होता है ना, डंडी वाला जुगाड़ होता है एक, वो कटोरी सी लटका देते हैं उस पे, तो वो जो भी बना रखे तुमने उसका प्रयोग करो। किसी को गिलास से पानी देते समय पानी में उंगली का स्पर्श न होने दे, नहीं तो आपको करंट लग सकता है, ठीक है। मतलब जीवाणुओं वाला करंट। धुले हुए और साफ कपड़े पहनने से त्वचा के रोगों से बचा जा सकता है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को खुजली होती है, अगर खुजली होती है तो उसके लिए बढ़िया ये साफ सफाई रखो, नहाओ धो, और साथ में नए कपड़े पहनो, मतलब बिल्कुल नए नहीं, धुले हुए कपड़े। रोज रोज नए कपड़े नहीं आएंगे, ठीक है। धुले हुए कपड़े पहनो साफ सुथरे, तो आपको त्वचा के रोगों में राहत मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। हर रोज स्नान करना चाहिए भाई, जाडे भी नहीं होता, गर्मियों में सब कर लेंगे, 3-3 बार करवा लो चाहे। चलो फिर भी है, हर रोज स्नान करना चाहिए। गर्मी के मौसम में आवश्यकता पड़ने पर 1 से अधिक बार भी नहाया जा सकता है, जिससे पसीने की दुर्गंध दूर हो जाती है और रोम छिद्र खुल जाते हैं, यानी कि जो मतलब बाल से होते हैं ना हमारे, रुंगटे होते हैं जो, वो खुल जाते हैं। तो एक्चुअली में वो सीन है, गर्मियों में बोल रहे ज्यादा बार नहा लो, सर्दियों में रोज नहा लो। अब ताता पानी होगा तो नहा लेंगे, ठंडे में नहीं नहाया जाता। मिर्गी का दौरा पड़ने पर मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता, पड़ा नहीं मेरे पास कभी किसी को, ठीक है, वो तुम ही जानो अगर किसी को पड़ा हो तो उसमें के मुंह में पानी नहीं डालना चाहिए। सिर ऊंचा रखकर उसके पैर मसल कर उसे होश में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये गलती मत करना अगर हो जाए तो, वैसे मुझे पता नहीं कैसे होता, क्या सीन है, बट जो भी है इन्होंने लिखा है मान लो इनकी बातें। हीमोग्लोबिन रक्ताल्पता कम होने पर आयरन भोजन, पालक, बथुआ, गाजर आदि हरी सब्जियां, सेब, अनार, आंवला आदि फलों का प्रयोग हमें करना चाहिए। यानी कि बेसिकली कह रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है, बीपी होता है ना, बीपी कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो चीजों के लिए बता रहे हैं। कम हो रहा है ना जब, तो खून कम बन रहा है, वो सारी दिखते हैं, तो आपको ये चीजें खानी चाहिए। पालक, बथुआ, बथुआ तो गाँव में ही होता है, शहरों को मिलता नहीं है कभी कभी, तो ये देसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन घर की उगाई हुई, तब मजा आएगा आपको बथुआ पालक में, है ना। गाजर वगैरह हरी सब्जियां और भी बहुत होती है, सेब, अनार, आंवला, ये खाने चाहिए।
तो इसके प्रभाव में आयरन की गोलियां भी खानी चाहिए। अगर तुमको ज़्यादा ही कमी हो रही है फिर भी तो आयरन की गोलियां खा लो। स्कूलों में फ्री में खिलाते हैं, है ना? मैंने खाई थी इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आयरन की गोलियां भी खिलाई जाती हैं। खुले में शौच के लिए ना जाए। लैट्रिन है भाई घर में, अपना घर में करो, बाहर मत हगो। घर में शौचालय का निर्माण करवाएं। शौचालय की सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। ऐसा नहीं है वहां पे भी ऐसे रेलवे स्टेशन वाला हाल कर रखा हो तुमने, नहीं वो मत करना। साफ सफाई रखना, ठीक है? घर वाली पे तो कम से कम, बाहर वाली तो जो भी कर रहे हो तुम करते रहो। मतलब कोशिश करो बाहर ना जाओ, ठीक है? बाहर गंदगी ना फैलाओ। आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी कुछ ज्ञान की बातें, कुछ अच्छी थी, सारी अच्छी थी वैसे तो, है ना? एक आध जो है हम नहीं कर सकते, एक आध चीज को वो सरकार को करनी चाहिए थी। हमारी वर्तमान सरकार यानी कि मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, प्राथमिकता के स्तर पर स्वच्छता पर कार्य कर रही है। वो तो हम देख रहे हैं भाई, झाड़ू के फोटो लगे ही रहते हैं। अतः सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान ये जो है इसको बड़े स्तर पर प्रारंभ किया है कि पूरे भारत को साफ सुथरा रखना है। इस अभियान के साथ सरकार ने समाज के अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि 9 लोगों और संस्थाओं को जोड़ा। इसे गति देने के लिए इन पर जिम्मेदारी डाली गई कि ये सभी अलग अलग 9 लोगों संस्थाओं को उत्तरदायित्व सौंप दें। यानी कि मोदी ने क्या करा, अपने पास में 9 लोग बुलाए और बोला अरे 9 लोग सुनो, जो भी 9 लोग बुलाए होंगे उनको सुनाया, बताया कि हमें पूरे भारत में सफाई करवानी है, ये तुम आगे प्लान करो। इन्होंने क्या करा, एक बंदे ने आगे जो है 9 हो गए ना, तो 9 हर बंदे ने 9 को बताया, तो ऐसे 9 का स्क्वायर हो गया, शायद स्क्वायर ही होता है ना। हाँ, इसने एक ने 9 को बताया तो 9 ने 81 बंदों को बता दिया, उन 81 ने फिर आगे 9 को बताना। ऐसे करते हुए पूरी लंबी चेन चली जाएगी, ठीक है? तो इस प्रकार अब तक इस अभियान के साथ लाखों लोग और संस्थाएं जुड़ चुकी हैं। आप भी इस अभियान के साथ जुड़िए और भारत को अच्छा बनाइए, साफ सुथरा बनाइए और कोशिश कीजिए भाई नालों में अपने घर का कूड़ा नालों में मत बहाइए। बस इतना कर दो वही बहुत हो जाता है। इसी अभियान के अंतर्गत सरकार ने शौचालय निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडर ट्रैकिंग जो है को भी सरकार ने इस कार्य में मदद करने का आह्वान किया है। गैर सरकारी संस्था जिनको हम एनजीओ कहते हैं, इसको भी इस अभियान के साथ जोड़ने की वर्तमान सरकार की इच्छा है। इस विषय में 2 अक्टूबर 2019 तक भारत सरकार का लक्ष्य कुछ इस प्रकार है। देखो अब कौन सा साल चल रहा है, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ 2023 में, ठीक है? अब कोई वीडियो बाद में भी देख ले, अलग बात है। लेकिन 2019 कितने साल हो गए? 4 साल भाई, है ना? 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 और अब ये चल रहा है चौथा साल अपना, है ना? जो भी है, इतना टाइम बीतने के बाद क्या फर्क पड़ा आपको? कुछ सफाई में फर्क पड़ा? देखो मेरे को एक्चुअली में कुछ फर्क नहीं लग रहा है। यहाँ पे गांव में भाई हाल वैसे ही है जैसे थे, और भी बदतर हो गए हैं। ये आवारा जो पशु हैं वो और भटक रहे हैं, पहले नहीं थे अब हो गए हैं वो, जब से ये हत्थे वगैरह बंद हुए हैं। लेकिन हाँ वो भी बुरी बात थी, लेकिन भाई इनका समाधान भी सरकार को करना चाहिए। खुले में शौच जाना बंद करना, पहले नहीं जाते थे हम, अब भी नहीं जाते, ठीक है? मैला ढोने की प्रथा को बंद करना। ये क्या ढो रहे हैं भाई, मैला क्या ढो रहे हैं पता नहीं मुझे, जो भी है। अच्छा, मैं वो गंदगी गंदगी, ठीक ठीक। तो गंदगी ढोने की प्रथा को बंद करना, उसको ढोना नहीं है वो चीजें। मैला खुली नालियों में बहाना बंद करना, यानी कि कूड़ा करकट नालियों में मत बहाना। मेरे पड़ोस में तो अब भी एक आध कर ही देता है, ठीक है? तो ध्यान रखना। नागरिकों में इन सब के प्रति जागृति लाना, हाँ ये कोशिश आपको करनी है, ये आप भी कर सकते हो। कूड़ा करकट डालने का सिस्टम तंत्र बनाना कि कूड़ा करकट, यानी कि जो मैं बता रहा था ना कि ये जो जमीन में सड़ सकता है उस कूड़े को अलग डालो, दूसरे को अलग डालो। अब बहुत सारे लोग तो मिट्टी को ऐसे नाले में बहा देंगे, नाला भर गया, ब्लॉक हो गया, पानी रुक गया, गंदगी हो गई, मतलब ऐसे चलता रहता है, लोग फिर भी नहीं सुधरते। अब आप अपने परिवार को रोक लो, अगर आपके परिवार में ऐसा हो रहा है धीरे धीरे दूसरों को बताओ, ऐसे धीरे धीरे करते हुए सफाई साफ सुथरा बनाओ इस समाज को, ठीक है? इस पर इन सब के प्रचार प्रसार के लिए सरकार ने स्वच्छ भारत साइट भी बनाई हुई है। एक वेबसाइट है ये, स्वच्छ भारत नाम से, गूगल पे चाहो तो ढूंढ लेना। क्यों ना इस महान यज्ञ में अपनी अपनी कुछ सेवाएं देकर आहुति डालें, यानी कि दान कर दे। अगर तुम्हारा मन कर रहा हो दान कर सकते हो, डोनेशन दे सकते हो। अब वो पता नहीं भाई, ये मत सोचना कि तुम डोनेशन दे रहे हो स्वच्छ भारत की इस वेबसाइट पे जाके और फिर उसके बाद में वो कहीं लोगों के काम आएगी, वो नहीं पता। क्या पता उस ऑफिसर की, किसी ऑफिसर की जेब में डल जाए सारा पैसा, अलग मैटर है, ठीक है? उससे मत पूछना फिर तुम पैसा गया तो गया कहाँ, हमने बड़ी मेहनत से तुम्हें डोनेशंस दिए थे। हाँ कुछ इस्तेमाल होता है और कुछ खा लिया जाता है बीच में ही, ठीक है? तो ये था हमारा खूबसूरत सा चैप्टर साफ सफाई को लेके। आपको जो है साफ सफाई करनी चाहिए अपने आसपास, एटलीस्ट अपने आसपास तो सफाई रख सकते हो अपने घर में। और कूड़ा करकट ऐसा नहीं है जैसे मैं बता रहा था कि दूसरे घर में डाला है भाई, वो भी मत किया करो, ठीक है? कोशिश करो कूड़ा करकट एक तो कम से कम करो। मिट्टी कोई कूड़ा करकट नहीं होती, बहुत सारे लोगों को तो यही रहता है कि हमारे घर में से मिट्टी निकली है, ये हो गया कूड़ा करकट, बहुत सारा वो भी, है ना? तो ये मिट्टी कोई कूड़ा करकट नहीं है, ये धरती है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं।
कूड़ा करकट वो है जिसको हम नहीं खत्म कर सकते। प्लास्टिक की जो अलग अलग पैकिंग्स आती हैं वो खत्म नहीं होती, तो उनकी कोशिश करो, उनका जो है जैसे भी डिग्रेड करो, पैक करो और उसके बाद में डालो कहीं पे, अगर निपटानी है तुमको। जो भी है उसके बारे में भी सरकार कुछ करेगी शायद आने वाले समय में, नहीं तो ऐसे ही कूड़े के पहाड़ लगते रहेंगे। देखते हैं क्या होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश करो कम से कम कूड़ा करो, ठीक है। चलो, अपने आप आसपास सफाई रखना, मच्छरों से बच के रहना और अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अब स्वास्थ्य नहीं है तो फिर तो पड़े रहो भाई, फिर कुछ फायदा नहीं है आपके कमाने का। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप बीमार हो गए ना, कुछ काम नहीं आने वाला वो पैसा। तो इसीलिए उस पैसे के मजे लेने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपको पैसे के लिए, और वो पैसा तभी फायदेमंद रहेगा जब आप एक्चुअल में उसको अपने शरीर को बचा पाओगे बीमारियों से। तो अपने आप को लिमिटेड रखो। बहुत सारी चीजें हैं यार समाज के अंदर समझने को। एक्चुअली ये चैप्टर मेरे को लगा बहुत अच्छा, खूबसूरत चैप्टर, मजा आ गया भाई। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।